जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं शक्तिला एकादशी पौराणिक व्रत कथा। हिंदू धर्म में शक्तिला एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह व्रत बुधवार 18 जनवरी दिन को रखी जाएगी। इस व्रत में तिल दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि व्यक्ति 6 तरीकों से तिल दान करे तो उसे हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का फल मिलता है। शक्तिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी इस व्रत को करते हैं या करने की सोच रहे हैं, शक्तिला एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि संभव ना हो तो पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल में तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और विधिवत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पात्र व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन होता है तथा व्रत का पारण योग्य समय पर ना करने से पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए हर माह में आती है एकादशी। एकादशी चंद्रमा की गति को बताती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में करीब 1 माह का समय लगता है। इतना ही समय पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है। पृथ्वी के सापेक्ष माह के हर दिन बदलती रहती है, जिसे हम चंद्रमा की कलाओं के नाम से जानते हैं। परिक्रमा के कारण हर महीने चंद्रमा का आकार बढ़ता और छोटा होता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें से शक्तिला एकादशी की अपनी महत्ता है। कारण अधिकांशतः ज्योतिष और पंडितों में यह भ्रांति है कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी ही व्रत के लिए उत्तम है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। शक्तिला एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से शक्तिला एकादशी व्रत महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्ति थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु का व्रत 1 महीना रखा। 1 महीना व्रत रखने की वजह से उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया, लेकिन ऐसा करने से उसका तन शुद्ध हो गया। ब्राह्मणी के शुद्ध तन को देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न मैं इसका मन भी शुद्ध कर दूं, ताकि इसे विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य मिल सके। यह सोचकर भगवान विष्णु ब्राह्मणी के पास दान मांगने गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु ब्राह्मणी के दिए गए दान को लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह सीधे विष्णु लोक पहुंच गई। विष्णु लोक पहुंचने के बाद उसे वहां रहने के लिए एक कुटिया मिला। वह कुटिया पूरी तरह खाली थी। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा की, लेकिन मुझे इससे क्या मिला? यही खाली कुटिया। उसकी यह सोच को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्य धन का दान नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें स्वर्ग लोक में खाली कुटिया मिला है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को विधि पूर्वक करना। तब ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की बात सुनकर वैसा ही किया। वह देव कन्याओं से शक्तिला एकादशी का व्रत करने की पूरी विधि पूछ ली और श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को करना शुरू कर दी। व्रत के प्रभाव से उसकी खाली कुटिया सामानों से भर गई और वह भी काफी सुंदर हो गई। शास्त्र के अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पौराणिक गणेश जी की कथा। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि व पुत्र लाभ व क्षेम बताए गए हैं।
जिनको लोक परंपराओं में शुभ लाभ भी कहा जाता है। जहां भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, तो उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि, यशस्वी, वैभवशाली व प्रतिष्ठित बनाने वाली होती है। वहीं शुभ लाभ हर सुख सौभाग्य देने के साथ उसे स्थायी और सुरक्षित रखते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही सुख सौभाग्य की चाहत पूरी करने के लिए बुधवार व चतुर्थी को गणेश पूजन में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि व लाभक्षेम का विशेष मंत्रों से स्मरण व पूजा बहुत ही शुभ माना गया है। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।